बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज से हम टोपोलॉजी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। टोपोलॉजी के स्टेप बाय स्टेप लेक्चर अपलोड होंगे। तो पहले इसे हम टोपोलॉजी कहते थे, तो आजकल इसका एक नया नाम मैथमेटिकल स्पेस भी दे दिया गया है कि टोपोलॉजी को मैथमेटिकल स्पेस भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर बात की जाएगी टोपोलॉजी की, तो वहाँ पर मैथमेटिकली स्पेस की ही बात की जाएगी। तो टोपोलॉजी के अंदर ये आपके पास फर्स्ट लेक्चर है और ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हम टोपोलॉजी को देखेंगे और उसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर टोपोलॉजी की कुछ बेसिक एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास बुक है टोपोलॉजी विदाउट ईयर्स के नाम से, मॉरिस की ये बुक है। तो उसके अंदर पहला चैप्टर जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस का है। तो वो गिवन है इंट्रोडक्शन के अंदर, टोपोलॉजी का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है। वो इंट्रोडक्शन के अंदर यही बताया गया है कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक की तरफ आते हैं जो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी की डेफिनेशन और इससे रिलेटेड इसकी एक एग्जाम्पल्स को। ठीक हो गया फ्रेंड, ये आपके पास डेफिनेशन है। टोपोलॉजी की डेफिनेशन 1.1.1 है। ये क्या कहती है डेफिनेशन? लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कोई आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है और सेट टा ऑफ द सबसेट ऑफ एक्स। ये जो टा है ये एक्स का कोई सबसेट है। ठीक हो गया, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और टा जो है वो एक्स का कोई सबसेट है। फिर इस टा को इज सेड टू बी टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये टा जो है एक्स के ऊपर टोपोलॉजी कहेंगे अगर ये टा जो है ये तीन कंडीशन रखता हो। कौन सी तीन कंडीशन? पहली कंडीशन देखें, एक्स एंड एम्प्टी सेट फाई। एक्स और एम्प्टी सेट फाई जो है वो टा के अंदर होने चाहिए। टा क्या एक्स के अंदर, एक्स का क्या है? सबसेट है। तो एक्स का अगर टा सबसेट है तो टा की पहली कंडीशन ये कहती है कि एक्स और एम्प्टी सेट के अंदर कॉमा लगा हुआ है, फिर आगे फाई है, फिर कॉमा। इट मीन एम्प्टी सेट की बात की जा रही है, फाई की। एक्स और फाई जो है वो टा के अंदर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट या इन्फिनिट, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स लें या इन्फिनिट नंबर ऑफ सेट्स लें टा से और उनका यूनियन लें, तो उनका यूनियन लेने से जो आंसर है वो भी टा के अंदर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये बोलती है। तीसरी कंडीशन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इन टा बिलोंग टू टा, कि टा के अंदर किसी भी दो सेट का, दो से एनी टू, कोई से दो सेट टा के अंदर पिक करें और उनका इंटरसेक्शन निकालें तो जो आंसर आना चाहिए वो भी टा के अंदर पड़ा हो। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर हम कहेंगे द पेयर एक्स टा इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स और टा को एक साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा? टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। फिर से समझे स्टूडेंट, देखें एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और टा एक्स का कोई क्या है? सबसेट है और टा को एक्स के ऊपर टोपोलॉजी कहेंगे उस वक्त अगर टा की ये तीन कंडीशन होगी कि एक्स और फाई टा के अंदर होने चाहिए, यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट या इनफिनिट नंबर ऑफ सेट्स टा के अंदर उठा लें, उनका यूनियन लें तो टा के अंदर होना चाहिए। इसी तरह किसी दो सेट का, टा के अंदर से कोई दो सेट उठाएं और उनका इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का जो भी आंसर है वही आंसर टा के अंदर होना चाहिए। तो फिर जाकर हम कहेंगे कि ये जो पेयर एक्स टा है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक्स टा को क्या क्या कहेंगे? एक्स को एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, टा को एक्स के ऊपर टोपोलॉजी कहेंगे। इट मीन ये जो पेयर बनेगा उसे हम टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल, इसके एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखें, लेट कर लिया हमने कि x इक्वल है ए बी सी डी ई एफ और टा वन इक्वल है एक्स फाई ए सी डी और बी सी डी ई एफ। ये सेट हैं। ये x और टा हमें खुद से गिवन है। हमने ये बताना है कि क्या टा वन एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बना रहा है या टा वन एक्स के ऊपर टोपोलॉजी नहीं बना रहा। हमने ये प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पर कहा है, देखें, देन टा वन इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। और यहाँ पर बताया है कि टा वन जो है वो एक्स के ऊपर टोपोलॉजी है एज, क्योंकि इट सेटिस्फाई द कंडीशन 1 2 3 ऑफ डेफिनेशन 1.1.1। अब ये जो वो बता रहा है कि टा वन जो है वो एक्स के ऊपर टोपोलॉजी है क्योंकि टा वन जो है ये डेफिनेशन 1.1 की ये इस तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तीन कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? पहली कंडीशन क्या बोलती है इसके अंदर कि एक्स और फाई टा के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ से अब अगर आप गौर से देखते हैं तो एक्स और फाई टा के अंदर पड़े हुए हैं। देखें, एक्स और फाई टा के अंदर पड़े हुए हैं तो पहली कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है? दूसरी कंडीशन ये बोलता है कि यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट या इनफिनिट नंबर ऑफ सेट्स इन टा बिलोंग टू टा, कि टा के अंदर यूनियन एनी फाइनाइट या इनफिनिट नंबर ऑफ सेट उठा लें तो उनका यूनियन भी टा के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन दो सेट का यूनियन लेता हूँ तो क्या बनता है? ए सी डी बनता है। इन दो सेट का यूनियन क्या बनेगा? ए सी डी। तो ए सी डी देखें टा के अंदर पड़ा हुआ है। अब इन तीनों का अगर मैं यूनियन लूँ तो क्या बनेगा? इन तीनों का यूनियन क्या बनेगा? ए सी डी बनेगा, वो भी टा के अंदर है। अब इसका इसके साथ अगर मैं यूनियन लूँ तो क्या बनेगा? देखें, इसका इसके साथ अगर मैं यूनियन लूँ तो बनेगा ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी डी ई एफ एक्स के इक्वल है तो वो पहले ही टा के अंदर पड़ा हुआ है। मीन के
इन सेट के अंदर किसी भी दो सेट का या सारे के सारे का अगर मैं यूनियन लूँ तो उसका जो भी आंसर आ रहा है आप देख रहे हैं वो टॉप 1 के अंदर आ रहा है। तो मैं इसको एग्जांपल को आपको करके दिखाता हूँ। देखें एग्जांपल ये वाली थी, एग्जांपल 1.1.2 की एग्जांपल ये वाली है। तो मैंने कहा ना कि पहली कंडीशन जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है, एक्स और टा बिलोंग टू टा, एक्स और फाइव बिलोंग टू टा होना चाहिए। तो टा हमारे पास टा 1 है तो एक्स और 5 बिलोंग टू टा 1 है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, पहली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब दूसरी कंडीशन इसकी क्या थी, दूसरी कंडीशन इसकी ये थी कि इन सेट में से मैं फाइनाइट या इनफिनिट नंबर ऑफ सेट्स उठा लूँ इनमें से मैं, तो उसका अगर मैं यूनियन लूँ तो यूनियन भी इसी टॉप 1 के अंदर होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका इसके साथ यूनियन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल देखें इसका इसके साथ यूनियन ले तो क्या आएगा, एक्स आएगा, वो इसके अंदर है पड़ा। अब फिर एक्स का इसके साथ यूनियन लें तो वहीं एक्स आएगा, वो यहाँ पड़ा है। एक्स का इसके साथ यूनियन लें तो दोबारा एक्स आएगा, वो इसके अंदर है। एक्स का इसके साथ मैं यूनियन लूँ तो दोबारा एक्स आएगा, वो इसके अंदर है। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर मैं 5 का ऐसा यूनियन लूँ तो x आएगा, 5 का a के साथ यूनियन लूँ तो a आएगा, वो इसके अंदर है। 5 का ACD के साथ यूनियन लूँ तो ACD आएगा, वो इसके अंदर है। अब 5 का अगर मैं इसके साथ यूनियन लूँ तो ये आएगा, ये ऑलरेडी टॉप 1 के अंदर पड़ा हुआ। मीन के आप देख रहे हैं किसी भी सेट का इन दोनों इनमें से टॉप 1 में से कोई भी मैं सेट पिक करता हूँ, उनका यूनियन लेता हूँ तो आंसर टॉप 1 के अंदर ही जा रहा है। तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक हो गया। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये कहता है कि और आप ठीक कर लें, करेक्शन है यहाँ पर CD का भी एक सेट यहाँ पर मौजूद है। ठीक हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या बोलते हैं, दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि किसी दो सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं, ठीक हो गया, दो सेट को पिक करूं, उनका इंटरसेक्शन हो, इनको उनके इंटरसेक्शन से जो आंसर आएगा वो भी टॉप 1 के अंदर होना चाहिए। तो अगर मैं इसका इसके साथ इंटरसेक्शन निकालता हूँ ए का CD के साथ तो 5 आता है, वो आपको पता है टॉप 1 के अंदर है पड़ा। ठीक हो गया है। और उसके बाद इसका अगर मैं इसके साथ इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो CD आएगा, CD देखें टॉप 1 के अंदर पहले ये पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसका इसके साथ इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो CD है, यहाँ पर भी CD है, तो दोबारा CD आएगा, वो भी टॉप 1 के अंदर है पड़ा। मीनिंग के टॉप 1 के अंदर रहते हुए कोई से दो सेट पिक करने पर, कोई से दो सेट पिक करने पर उसका जो आंसर आता है वो भी टॉप 1 के अंदर आता है। तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब ये टोपोलॉजी की तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये टॉप 1 जो है वो एक्स के ऊपर क्या बनाएगा, टोपोलॉजी बनाएगा। सो हम कहेंगे कि टॉप 1 एक्स जो है वो क्या बना रहा है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, वो क्या है, इजोलॉजिकल स्पेस है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसकी दूसरी एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखें ये आपके पास एग्जांपल 1.1.3 है। लेट x इज इक्वल टू a b c d e सेट गिवन है और टॉप 2 आपके पास गिवन है x 5 a और c d फिर a c e और b c d गिवन है। ठीक हो गया। तो अगर आप गौर से देखते हैं ये टॉप 2 जो है वो x के ऊपर टोपोलॉजी नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है, x और 5 टॉप के अंदर होने चाहिए, तो ये टॉप 2 के अंदर हैं पड़े। ठीक हो गया। लेकिन टॉप 2 x के ऊपर टोपोलॉजी इसी वजह से नहीं बना रहा क्योंकि उसके अंदर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन क्या थी, टॉप 2 इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन x। ये जो आपके पास बॉक्स में लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर जो टॉप 2 है वो x के ऊपर टोपोलॉजी नहीं बना रहा है क्योंकि यूनियन अगर आप गौर से देखते हैं तो उसने कहा था ना कि कोई से दो सेट या इन्फिनिट या फाइनाइट सेट उठा लें, उसका यूनियन लें तो यूनियन भी टॉप 2 के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखते हैं तो मैंने एक सेट ये उठाया, एक सेट ये उठाया, इन दोनों का मैंने यूनियन लेना चाहा तो क्या आया, इनका यूनियन ACDE आया। और अगर आप गौर से देखते हैं ACDE इस टॉप 2 के अंदर नहीं है, तो इसी वजह से टॉप 2 x के ऊपर टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। ओ एज द यूनियन ऑफ टू सेट, ये दो सेट का यूनियन ऑफ टॉप 2 का डज नॉट बिलोंग टू टॉप 2, कि ये दो सेट का यूनियन जो है, टू सेट का यूनियन टॉप 2 डज नॉट बिलोंग टू टॉप 2। टॉप 2 इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन x एज द यूनियन, इन दो सेट का यूनियन किसका, ऑफ एज द यूनियन ऑफ टू मेंबर ऑफ टॉप 2, टॉप 2 के इन दो मेंबर का यूनियन जो है वो ये आया है और ये जो है टॉप 2 के अंदर नहीं है। तो इसी वजह से टॉप 2 जो है वो टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। टॉप 2 डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन 2 ऑफ द डेफिनेशन 1.1.1। ये जो टॉप 2 है ये डेफिनेशन 1.1 की जो दूसरी कंडीशन थी, जो दूसरी कंडीशन हमें कहती थी कि यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट या इनफिनिट नंबर ऑफ सेट उठा लें तो वो भी टॉप 2 के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर यूनियन ऑफ फाइनाइट दो सेट का यूनियन जो है वो टॉप 2 के अंदर नहीं जा रहा, तो इसी वजह से ये टॉप 2 जो है वो एक्स के ऊपर टोपोलॉजी नहीं बनाएगा, इसी वजह से ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल 1.1.4 को देखें।
एग्जाम्पल लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ है और टार 3 आपके पास गिवन है एक्स फाई ए एफ और जी ए एफ और ए सी एफ और बी सी डी ई एफ गिवन है। अगर आप गौर से देखते हैं ये टार 3 जो है वो इज़ नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। टार 3 जो है वो एक्स के ऊपर टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, लेकिन तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। डेफिनेशन 1.1.1 की तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तीसरी कंडीशन ये बोलती थी किसी दो सेट को पिक करें और उनका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लेने से जो आंसर है वो भी टार 3 के अंदर जो टार डिफाइन होगा उसी टार के अंदर होना चाहिए। तो इनमें से अगर आप गौर से देखते हैं ए सी एफ का अगर मैं इसके साथ इंटरसेक्शन निकालूं, लास्ट दो सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो इंटरसेक्शन निकलता है सी एफ, और सी एफ आपको पता है टार 3 के अंदर किसी भी सेट के अंदर सी एफ नहीं है। टार सी एफ का जो सेट है वो टार 3 के अंदर नहीं है। तो इसी वजह से लास्ट टू सेट का जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन टार 3 के अंदर नहीं जा रहा। तो इसी वजह से टार 3 जो है वो एक्स के ऊपर टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। तो मैंने वही बात बताई है, सिंस द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इन टार 3, ये जो टार 3 के अंदर ये तो जो दो सेट हैं इनका इंटरसेक्शन डज नॉट बिलोंग टू टार 3, ये इनका जो इंटरसेक्शन सी एफ आया है, सी एफ वाला सेट जो है वो इसके अंदर नहीं है। तो इसी वजह से टार 3 डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी 3 ऑफ द डेफिनेशन 1.1.1 के टार 3 जो है वो डेफिनेशन 1.1.1 की तीसरी कंडीशन या तीसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। इस वजह से टार 3 जो है वो एक्स के ऊपर टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। इट मीन टार 3 एक्स टोपोलॉजी का स्पेस नहीं है। अब इसकी एक लास्ट एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल है, स्टूडेंट देखें 1.1.5 है एग्जाम्पल है, लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। n कोई नेचुरल नंबर का आपके पास सेट है, ठीक हो गया। दैट इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर n क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर का सेट है ना। तो इसमें कौन से इंटीजर होंगे जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर के अंदर आपको पता है 1 2 3 4 होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर भी तो यही होता है 1 2 3 4, ठीक हो गया। तो वही बात बताई जा रही है, लेट x बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, या डेट इज वही बात फिर आगे ब्रैकेट में उसी बात को दोबारा लिखा है, डेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये ऑल पॉजिटिव इंटीजर का सेट भी कह सकते हैं। लेट टार 4 कंसिस्ट ऑफ n। टार 4 जो है वो n के ऊपर मुश्तमिल है। अब n ये वहाँ पर हमारे पास x होता था नॉन एम्प्टी सेट, अब हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर का सेट है। और टा यहाँ पर कुछ इस तरह से डिफाइन है कि वो टा के अंदर नेचुरल नंबर का सेट n पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, एंड ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n। n के अंदर जितने फाइनाइट सबसेट n के जो फाइनाइट सबसेट होंगे ना वो पड़े हुए हैं टा के अंदर। फिर हम देखेंगे कि टा 4 जो है वो n के ऊपर टोपोलॉजी बना रहा है या नहीं बना रहा। दैन टा 4 इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन n सिंस द इन्फिनिट यूनियन। अगर मैं इन्फिनिट यूनियन लूँ ना तो उसका जो इन्फिनिट यूनियन है वो इन्फिनिट यूनियन जो है वो इन्फिनिट यूनियन जो है वो टा 4 के अंदर नहीं जाता। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो टार 4 है वो n के ऊपर टोपोलॉजी नहीं बनाता, क्योंकि वो डेफिनेशन 1.1.1 की दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अच्छा, अब इस एग्जांपल को मैं प्रैक्टिकली अपने अलग पेज पे करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से ये क्लियर हो। देखें स्टूडेंट, एग्जांपल 1.1.5 इस अलग पेज पर सोल्व करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मज़ीद ये चीज़ें क्लियर हो जाए। देखें स्टूडेंट, एग्जाम्पल 1.1.5 में क्या कहा गया था कि n कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर का था, ठीक हो गया। वहाँ पर हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट x होता था, यहाँ पर हमारे पास अब नॉन एम्प्टी सेट इस बार नेचुरल नंबर का सेट है। तो n क्या है हमारे पास? n है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट है। n इक्वल होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का n हमारे पास सेट है, ठीक हो गया स्टूडेंट। और टा 4 किस तरह से डिफाइन है? और टा 4 यहाँ इस बार हमारे पास, अच्छा टा 4 हो, टा 2 हो, टा 3 या सिंपल टा हो से आपने कोई नहीं घबराना नहीं है कि एग्जांपल 1.1.1 2 3 4 में टा 1 टा 2 टा 3 दे रहा है, टा भी हो तो कोई इशू नहीं होता, ठीक हो गया। तो ये जस्ट टा का नाम है टा 4। अच्छा, अब यहाँ पर देखें टा 4 के अंदर कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं। टा 4 के अंदर एग्जांपल 1.1.5 कहती है टा 4 के अंदर पूरा का पूरा n पड़ा हुआ है, नेचुरल नंबर का सेट पड़ा हुआ है, एक 5 सेट पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। और ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n, ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n। नेचुरल नंबर के जो फाइनाइट सबसेट है ना, नेचुरल नंबर के जो फाइनाइट सबसेट हैं वो और n और 5 टा 4 के अंदर पड़े हुए हैं। अब हम ये बताने की कोशिश करते हैं क्या टा 4 इस n के ऊपर टोपोलॉजी बना रहा है या नहीं बना रहा। तो पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये बोलती थी कि आपके पास जो नॉन एम्प्टी सेट x होता है, अब हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट कौन सा है? n है। तो n और 5 टा के अंदर होने चाहिए। तो n आपको नज़र आ रहा है और 5 भी आपको नज़र आ रहा है, ये टा 4 के अंदर है। पहली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये बोलती थी कि
किसी दो सेट का या दो से ज़्यादा इन्फिनेट सेट का टॉप फोर के अंदर से कोई दो सेट पिक करें या इन्फिनेट नंबर ऑफ सेट पिक करें तो उसका जो यूनियन लेंगे वो यूनियन भी टॉप फोर के अंदर होना चाहिए। तो मैं इन्फिनेट यूनियन लेता हूँ, तो दो सेट को पिक नहीं करता, मैं इन्फिनेट को ले लेता हूँ। ठीक हो गया। तो इन्फिनेट यूनियन कौन सा होगा, यहाँ से ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन। ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन का क्या मतलब है स्टूडेंट, ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन। देखें इसका ये मतलब है ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन क्या हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये देखें ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन, एन का फाइनाइट सबसेट एक 2 हो सकता है, ठीक हो गया, 1 हो सकता है फाइनाइट सबसेट, 3 हो सकता है फाइनाइट सबसेट, ठीक हो गया, 1 और 2 फाइनाइट सबसेट एन हो सकते हैं, ठीक हो गया, और इसी तरह 2 और 3 फाइनाइट सबसेट ऑफ एन हो सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे फाइनाइट सबसेट ऑफ एन हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इनफिनाइट नहीं लेना, फाइनाइट सबसेट ऑफ एन लेना। तो ये फाइनाइट सबसेट ऑफ एन मैंने ले लिए। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि क्या टॉप फोर एन के ऊपर टोपोलॉजी बना रहा है। अब टॉप फोर एन के ऊपर टोपोलॉजी नहीं बनाएगा स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो डेफिनेशन 1.1.1 थी ना टोपोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी जो दूसरी कंडीशन थी कि इन्फिनेट अगर यूनियन लें टॉप फोर के अंदर तो वो टॉप फोर के अंदर होना चाहिए उसका इन्फिनेट यूनियन या फाइनाइट यूनियन। ये देखें इन्फिनेट यूनियन का क्या मतलब है और फाइनाइट यूनियन का क्या मतलब है। फाइनाइट यूनियन का मतलब है किसी दो सेट का अगर मैं यूनियन लूँ तो वो टॉप फोर के अंदर होने चाहिए। इन्फिनेट यूनियन का मतलब है दो सेट से ज़्यादा अगर मैं उठा लूँ तो उसका भी यूनियन टॉप फोर के अंदर होने चाहिए, ठीक हो गया। इन्फिनेट यूनियन में इन्फिनेट नंबर ऑफ सेट उठा लूँ तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये टॉप फोर एन के ऊपर टोपोलॉजी नहीं बना रहा, क्यों, क्योंकि इन्फिनेट यूनियन जो है, इन्फिनेट यूनियन वो टॉप फोर के अंदर नहीं है इन्फिनेट यूनियन। तो मैं उठाता हूँ, देखें 2 एलिमेंट उठा लिया मैंने, तो इस साइड से इन्फिनेट यूनियन उठाना है ना, तो मैंने उठा लिया 2, फिर उसका यूनियन लिया। ये देखें टॉप फोर के अंदर आप कौन से एलिमेंट पिक कर सकते हैं, जो फाइनाइट सबसेट ऑफ एन हो वो पिक कर सकते हैं। तो मैंने फाइनाइट सबसेट पिक कर लिए, एक 2 पिक कर लिया, ठीक हो गया, एक मैंने 3 पिक कर लिया, ठीक हो गया, और एक मैंने एक फाइनाइट सबसेट पिक कर लिया ना, एक मैंने उसके बाद 4 पिक कर लिया, और यूनियन अप टू सो ऑन। यूनियन मैंने सारे फाइनाइट सबसेट उठा लिए, इनफिनाइट फाइनाइट सबसेट उठा लिए, इनफिनाइट नंबर ऑफ, ये देखें यहाँ पर जारी है ना डॉट डॉट डॉट, ये इनफिनाइट फाइनाइट सबसेट, ये एन के अंदर कौन से पड़े हुए हैं, यहाँ पर टॉप फोर के अंदर कौन से पड़े हुए हैं, सारे फाइनाइट सबसेट पड़े हुए हैं। तो सारे फाइनाइट सबसेट यानी कि मैंने उनका इनफिनाइट उठा लिया, इनफिनाइट बहुत सारे उठा लिए, उसके फाइनाइट सबसेट उठा लिए। तो अगर मैं उसका यूनियन लूँ तो वो यूनियन भी टॉप फोर के अंदर होना चाहिए स्टूडेंट। तो आपको पता है इसका जो आंसर आता है स्टूडेंट वो कौन सा आंसर आता है, इसका आंसर 2 3 अप टू सो ऑन एन अप टू सो ऑन। तो ये आपको देख रहे हैं इन्फिनेट आ रहा है, तो ये इन्फिनेट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मज़ीद क्लियर हो जाए, 2 3 4 अप टू सो ऑन। यहाँ पर कोई एलिमेंट्स होगा वो भी अप टू सो ऑन है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं ये टॉप फोर के अंदर नहीं जा रहा, डज़ नॉट बिलोंग टू टॉप फोर, टॉप फोर के अंदर ये नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि टॉप फोर के अंदर तो वही एलिमेंट है ना जो फाइनाइट सबसेट ऑफ एन है, तो ये तो फाइनाइट नहीं है, तो ये इन्फिनेट है, अप टू सो ऑन बहुत सारा आगे जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, तो ये इन्फिनेट है, तो ये वहाँ पर नहीं जा रहा, ठीक हो गया। तो थर्ड दूसरी कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं हो रही तो तीसरी कंडीशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक हो गया। तो देखिए मैं आपको दोबारा से दूसरी कंडीशन का बताता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये कहती थी, देखें मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, देखें दोबारा समझें। दूसरी कंडीशन ये थी द यूनियन ऑफ एनी, ये देखें लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, फाइनाइट उठाएं या आप इन्फिनाइट उठाएं, तो उन नंबर का जो यूनियन है वो भी टा के अंदर होना चाहिए, ठीक हो गया। नंबर ऑफ सेट फाइनाइट या इन्फिनिट नंबर ऑफ सेट टा के अंदर हो तो वो टा के उसका जो यूनियन है वो टा के अंदर जाना चाहिए। तो अब मैं फाइनाइट उठाता हूँ, देखें फाइनाइट, तो मैंने ऑल फाइनाइट सबसे इसके अंदर कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं, ये वाले एलिमेंट्स पड़े हुए हैं अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। तो मैं से फाइनाइट लेता हूँ पहले, दूसरी कंडीशन के तब फाइनाइट सबसेट लेकर निकालता हूँ। तो पहले 2 निकाल लिया, 2 ले लिया, उसका यूनियन ले लिया फाइनाइट का, 1 ले लिया, इसका यूनियन फिर एक और ले लिया, 3 के साथ ले लिया, तो इसका क्या बनता है, अब क्या आंसर निकलता है, 1 2 3 आंसर निकलता है ना। तो 1 2 3 कहाँ जा रहा है, टॉप फोर के अंदर जा रहा है कि टॉप फोर के अंदर ही जाएगा ये, क्योंकि ये फाइनाइट है और यहाँ पर भी ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन है, तो ये भी फाइनाइट है, तो ये टॉप फोर के अंदर जाएगा। लेकिन अगर मैं और दूसरी उसने बात की थी ना ब्रैकेट के अंदर, एक फाइनाइट की ये फाइनाइट है और एक उसने इन्फिनेट की बात की थी, तो अगर मैं इन्फिनेट फाइनाइट सबसेट ऑफ एन उठा लूँ, इन्फिनेट नंबर ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ एन उठा लूँ, जितना मैंने ये उठाया, देखिए इन्फिनेट नंबर ऑफ फाइनाइट सबसेट है, ये सारे के सारे क्या हैं, फाइनाइट सबसेट है, और मैं इन्फिनेट नंबर ऑफ फाइनाइट सबसेट उठा लिया और उनका मैंने यूनियन लिया, तो यूनियन लेने से देखा तो मैंने वो फाइनाइट नहीं बन रहा, तो इसके अंदर नहीं जा रहा, इसी वजह से दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसी वजह से ये जो टॉप फोर है वो एन के ऊपर टोपोलॉजी नहीं बनाएगा स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट टोपोलॉजी क्या होती
होती है, टोपोलॉजी की एग्जांपल 1.1.1 से लेकर 1.1.5 तक एग्जांपल को डिस्कस किया है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट स्पेस क्या होती है और इनडिस्क्रीट स्पेस क्या होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट, और इसकी एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।